सहवास या यौन संबंध मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो न केवल शारीरिक संबंधों को दर्शाता है बल्कि सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं से भी जुड़ा होता है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में सहवास के कई नियम और सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं जो न केवल आनंद की खोज में मार्गदर्शन करते हैं बल्कि नैतिकता और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देते हैं। यहाँ हम सहवास के प्राचीन 9 नियमों की चर्चा करेंगे जो पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली, संवेदनशीलता और सम्मान का नियम। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सहवास में सबसे पहले संवेदनशीलता और सम्मान का होना आवश्यक है। यह सिर्फ शारीरिक संतोष की बात नहीं है बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान और समझ का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों भागीदार एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी, सही समय का चयन। सहवास के लिए सही समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि चंद्रमा के विभिन्न चरणों के अनुसार सहवास का समय तय करना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या को सहवास करना अधिक फलदायी माना जाता था। ये दिन मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त माने जाते थे। तीसरी, स्वच्छता का पालन। शारीरिक स्वच्छता सहवास का एक अनिवार्य पहलू है। प्राचीन समय में युग्म के पूर्व स्नान करने और पवित्रता बनाए रखने का आदेश था। स्वच्छता न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखती है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। इसके लिए विभिन्न औषधियों और स्नान विधियों का उपयोग करने की सिफारिश की गई थी। चौथा, प्रेम और भावना का महत्व। सहवास केवल शारीरिक संबंध नहीं है, ये एक गहरे प्रेम और भावनात्मक संबंध का परिणाम है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्रेम की अभिव्यक्ति के बिना सहवास केवल शारीरिक क्रिया बनकर रह जाएगा। इसके लिए दोनों भागीदारों को एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और समझना आवश्यक है। पांचवीं, प्रकृति के साथ एकता। प्राचीन भारतीय संस्कृति में सहवास को प्रकृति के साथ एकता के रूप में देखा गया है। यह मान्यता थी कि युग्मन के समय प्रकृति के तत्वों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह न केवल शारीरिक संबंधों को बढ़ाता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। इसलिए युग्मन के स्थान को प्राकृतिक वातावरण में चुनने की सलाह दी जाती थी। छठी, संतान की योजना। सहवास के दौरान संतान की योजना बनाना भी एक महत्वपूर्ण नियम है। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि सहवास केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि संतान उत्पत्ति के लिए भी होना चाहिए। इसके लिए परिवार की आवश्यकता, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संतानों की गुणवत्ता और संख्या दोनों का ध्यान रखना आवश्यक था। सातवां, ध्यान और ध्यान केंद्रित करना। सहवास के दौरान ध्यान और ध्यान केंद्रित करना भी एक महत्वपूर्ण नियम है। यह केवल शारीरिक संबंधों को बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि मानसिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और आत्मा को एकाग्र कर सकता है जिससे सहवास की गुणवत्ता बढ़ जाती है। 8, संवेदनाओं का जागरण। प्राचीन भारतीय परंपराओं में सहवास के समय संवेदनाओं का जागरण भी महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल शारीरिक अनुभव नहीं है बल्कि एक गहरे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव का भी हिस्सा है। इसलिए दोनों भागीदारों को एक दूसरे की संवेदनाओं का अनुभव करना चाहिए और उन्हें साझा करना चाहिए। यह एक गहरी अंतरंगता और संबंध को विकसित करने में मदद करता है। 9वीं, सकारात्मक मानसिकता। अंतिम नियम के रूप में सकारात्मक मानसिकता का होना आवश्यक है। सहवास से पहले और बाद में सकारात्मक सोच और मानसिकता बनाए रखना चाहिए। यह मानसिक संतोष और शारीरिक संबंधों को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। नकारात्मक विचारों से बचना और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना सहवास के अनुभव को और अधिक आनंददायक बनाता है। सहवास की ये प्राचीन नियम न केवल भौतिक संतोष के लिए है बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक है। इन नियमों का पालन करने से न केवल संबंधों में गहराई बढ़ती है बल्कि जीवन में सुख और संतोष की अनुभूति भी होती है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में सहवास के प्रति यह दृष्टिकोण हमें जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझने और सराहने में मदद करता है। इन नियमों को अपनाकर हम न केवल एक सुखद संबंध का अनुभव कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। धन्यवाद।